नर्मदा सुंदरी। उधर नर्मदा सुंदरी की नींद खुली। उसने इधर उधर देखा, महेश्वर दत्त कहीं दिखाई नहीं दिया। आवाज़ दी मगर सुनने वाला कोई न था। अचानक आ पड़ी इस विपदा से वह अधीर हो गई। आंखों से आंसू बरसने लगे। मुनि के श्राप का स्मरण हो आया। किसी प्रकार हृदय को थाम कर वह भविष्य का विचार करने लगी। रात्रि में गुच्छ लताओं के बीच रही किंतु सो न सकी। प्रातः समुद्र के किनारे की ओर चली। संयोग की बात कि वहां व्यापार यात्रा पर जाते हुए उसके पिता से उसकी भेंट हो गई। नर्मदा ने सब हाल बतलाया। पिता ने सांत्वना दी और कहा, धर्म के प्रसाद से सब मंगल होगा। जिन राज की भक्ति से कर्म कटेंगे, आर्त ध्यान छोड़ो और भगवान का भजन करो। नर्मदा सुंदरी ने पिता का आश्रय पाकर संतोष की सांस ली। वह व्यापार के लिए सिंहल द्वीप जा रहे थे, मगर प्रतिकूल पवन के झोंकों से जहाज बब्बर कुला जा पहुंचा। सागर के तट पर डेरे तान कर सबने भोजन किया। तदनंतर सेठ बब्बर भूप से मिलने और व्यापार का रुख देखने गया। अनुकूल बाजार पाकर वहीं रुक गया। बब्बर राजा से उसकी प्रीति हो गई और वह प्रतिदिन वहां जाने लगा। नर्मदा अपने डेरे पर ही रहती और अधिकांश समय प्रभु के भजन में ही व्यतीत करती थी। वहां हारिणी नामक एक गणिका रहती थी। राजा ने प्रसन्नता में एक दिन उससे मांगने को कहा। गणिका बोली, महाराज आप प्रसन्न हैं तो जो सार्थवाह आपके यहाँ आता है वह मुझे 1008 मोहरे दे और मेरे भवन में आए। न माने तो मैं उसका अपमान करूं। राजा ने गणिका की मांग स्वीकार कर ली। गणिका ने अपनी दासी सार्थवाह के पास भेजी। सारी बातें सुनकर सार्थवाह ने कहा, मोहरे देने से तो मैं इनकार नहीं हूँ, मगर मैं परस्त्री गमन का त्यागी हूँ, उसके भवन में नहीं जाऊंगा। दासी ने लौटकर गणिका को सारा वृत्तांत कह सुनाया। गणिका ने कहा, तू फिर जा, कहना मेरे घर नहीं आओगे तो मैं मुफ्त की मोहरे कैसे लूंगी? क्या घर पर आने मात्र से ही पाप लग जाता है? एक बार पधारे तो सही। सार्थवाह पेशो पेश में पड़ गया, मगर पिंड छुड़ाने के लिए मोहरे लेकर चला। वेश्या ने बहुत हाव भाव प्रदर्शित किए, किंतु सेठ ने कहा, मैं परस्त्री का त्यागी हूँ, ये हाव भाव रहने दो, मोहरे तैयार है, इन्हें गिन लो। दासी ने नर्मदा सुंदरी को डेरे पर देख लिया था। उसने गणिका को उसके अनुपम सौंदर्य के विषय में बतलाया। गणिका ने नर्मदा को छलने के लिए बात की बात में सार्थवाह की अंगूठी ले ली और उसके संकेत से दासी ने जाकर और यह कहकर कि तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, नर्मदा सुंदरी को गणिका के घर ले आई। सार्थवाह को इस षड्यंत्र का तनिक भी आभास न हो सका। उधर सार्थवाह जब डेरे पर लौटकर आया तो नर्मदा को न पाकर अत्यंत दुखी हुआ। बब्बर कुल में पता लगाया, मगर वहां भी पता न चला। सार्थवाह हताश हो गया। आखिर अपना व्यापार समेटकर वह वहां से चल दिया और भृगुकच्छ पहुंचा। वहां जिनदास व्यवहारी उसका मित्र था। सार्थवाह ने नर्मदा हरण का वृत्तांत उसे सुनाया और कहा, बब्बर कुल जाओ तो उसका पता लगाना मत भूलना। जिनदास ने कहा, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि नर्मदा का पता लगाकर आऊंगा, तभी आपसे मुलाकात करूंगा। कुछ समय बाद जिनदास व्यापार के निमित्त बब्बर कुल पहुंचा। उसने वहां व्यापार के साथ नर्मदा सुंदरी का पता भी लगाया, मगर जब कहीं पता न लगा तो हारिनी के यहाँ खोजने की सोची। उधर जब सार्थवाह बब्बर कुल से रवाना हुआ तो हारिनी ने नर्मदा सुंदरी से मुलाकात की, प्रेम पूर्वक आलिंगन किया, सिंहासन पर बिठलाया और कहा, बेटी तेरे पिता तुझे मेरे यहाँ बेच गए हैं, पर तुझे इसकी खबर नहीं है। संसार में स्वार्थ ही सबसे ऊंचा है, स्वार्थ के लिए ही सब संबंध है। पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर गनीमत समझिए कि उसने मेरे यहाँ बेचा। मैं तुम्हें अपनी पुत्री समझती हूँ। अब तुम इस घर की ठकुरानी हो, प्राणों के समान प्यारी हो। अपने यहाँ किसी सुख भोग की कमी नहीं है। नगर के नवयुवक तेरा सत्कार करेंगे, तेरे तलवे चाटेंगे, किसी प्रकार की चिंता न करना। अब तेरा भाग्य चमक गया है। गणिका की बात सुनकर नर्मदा ने सोचा, मैं घोर संकट में पड़ गई हूँ, मगर यही मेरी धर्म परीक्षा का अवसर है। प्राण देकर भी शील धर्म की रक्षा करनी होगी। मेरे पिता मुझे वेश्या के हाथ बेचे, असंभव, एकदम असंभव। यह सब इस वेश्या की चाल है। नर्मदा को उदास देखकर हारिनी ने पूछा, बेटी प्रसन्न तो हो? तेरी तरुण वय है, दिल खोलकर राग रंग कर और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना। नर्मदा से अब न रहा गया। वह बोली, माताजी बोलना बंद करो। मैं सार्थवाह की पुत्री हूँ और मैंने धर्म को व मनुष्य जन्म की सफलता को समझा है। स्वयं तो नरक के पथ पर जा रही हो और मुझे भी घसीट कर ले जाना चाहती हो। गणिका कहती है, बेटी उत्तेजित होने से काम बनने वाला नहीं, तू मेरे अधीन है, मेरी आज्ञा माननी ही होगी। नर्मदा फिर सोच विचार में डूब गई। पहले पति ने त्यागा, अब पिताजी भी दूर हो गए और अब इस आग में आ पड़ी। हाय, मैंने ऐसे क्या अशुभ कर्म किए हैं। गणिका ने फिर कहा, देखो या तो सीधी तरह मान जाओ, वरना अंधेरी कोठरी में बंद होकर कोड़ों की मार खानी पड़ेगी। इतना कहकर गणिका ने उसे अपने कमरे में जाने और सोच विचार कर लेने का आदेश दिया। नर्मदा अपने कमरे में आ गई, मगर उसे नया कुछ सोचना नहीं था। उसका तो आदि से अंत तक एक ही संकल्प था, शील रक्षा प्राण देकर भी करनी है।
मगर अदृष्ट की करामात निराली होती है। हारिनी के पेट में अचानक शूल उठा और देखते ही देखते उसका प्राणांत हो गया। राजा के पास यह समाचार पहुंचा तो उसने वेश्या की लावारिस संपत्ति पर अधिकार करने के लिए अपने आदमी भेज दिए। उन्होंने वहां नर्मदा सुंदरी को देखा और वापस लौटकर राजा को खबर दी। उन्होंने कहा, हारिनी के घर में एक सुंदरी है जो वहां की स्वामिनी दिखती है, इसी कारण हमने संपत्ति को हाथ नहीं लगाया। अब जो आदेश हो पालन किया जाएगा। राजा ने मंत्री से कहा, आप जाकर देखिए वह सुंदरी कौन है, उसे अपने यहाँ ले आइए। मंत्री गया और नर्मदा को देखकर चकित रह गया। सोचा राजा इसे पाकर धन्य हो जाएगा। उसने नर्मदा से कहा, देवी तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो कि बब्बर कुल स्वामी तुम्हें चाहते हैं। वह तुम्हें हारिनी की समस्त संपत्ति प्रदान करेंगे। नर्मदा सुंदरी ने सोचा, अब तक धर्म मेरा सहायक रहा है, किंतु इस बार किसी जबरदस्त से पाला पड़ा है। अवश्य ही धर्म के प्रभाव से मेरी शील की रक्षा होगी। जिसने प्राणों की ममता तज दी हो उसके लिए शील की रक्षा करना कठिन नहीं हो सकता। आखिर बिना मन भी नर्मदा सुंदरी को रथ पर बिठलाकर मंत्री चल पड़ा। वह नौकार महामंत्र का जप करती हुई बैठी थी। अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ जिससे कुछ आशा बंदी। वह चौराहे पर पहुंचे और एकदम पास के खाल में कूद पड़ी। शरीर को कीचड़ से लिप्त कर लिया, वस्त्र फाड़ डाले, आर्त क्रंदन करने और लोगों को डराने लगी। कभी रोती कभी अट्टहास करती। मंत्री ने राजा को यह समाचार कहे। उसने घोषणा करवाई, जो नर्मदा को स्वस्थ कर देगा उसे 1 लाख मोहरे पुरस्कार में दी जाएगी। एक लोभी ब्राह्मण आगे आया। नर्मदा को एक कोठे में ले जाकर वह धूप खेने लगा और मंत्र पाठ करने लगा। सती ने सोचा, बेचारा व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। वह सिर घुनती और दांत पिसती हुई ब्राह्मण पर झपटी। ब्राह्मण जान लेकर भागा और नर्मदा भी बाहर आ गई। बाहर आकर वह जिन गुणगान करने लगी। अकस्मात जिनदास उधर से निकला। जिन स्तुति सुनकर उसे कुतूहल होना स्वाभाविक था। उसने लोगों को एक और हटाकर सुंदरी से कहा, बहन मेरा नाम जिनदास है, तुम श्रावक कुल की पुत्री जान पड़ती हो, सच्ची बात बतलाओ। नर्मदा ने धीरे से कहा, फिर कभी पूछना, यह वेला पूछने की नहीं है। जिनदास बराबर इसी टोह में रहा कि इसका वास्तविक परिचय प्राप्त किया जाए। राजा के समस्त प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। नर्मदा किसी से ठीक नहीं हुई। कौमुदी महोत्सव का समय आया। लोग उस महोत्सव में मग्न हो गए और वन विहार करने गए। उधर नर्मदा एक धर्म स्थान में जाकर भगवान की स्तुति करने लगी। जिनदास भी पीछे से पहुंचा। अवसर देखकर नर्मदा ने उसको अपना परिचय दिया। जिनदास हर्षित होकर बोला, पुत्री मैं जिनदास श्रावक हूँ। तुम्हारे पिता मेरे परम स्नेही है। भृगु कच्छ में उन्होंने तुम्हें खोजने की बात कही थी। तुम अब चिंता न करना, मैं तुम्हें पिता के पास अवश्य पहुंचा दूंगा। इस प्रकार नर्मदा को आश्वस्त करके जिनदास अपने डेरे पर आया। उसने सेवक को यान तैयार रखने का आदेश दे दिया। जिनदास की रवानगी की बात सुनकर राजा ने उसे बुलाया और कहा, एक पगली लड़की यहाँ गली गली में घूमती फिरती है, बड़ी विवेकहीन है। उसे अपने जहाज पर लेते जाओ और कहीं पर छोड़ देना। जिनदास का मार्ग साफ हो गया। उसे मनचाही मुराद मिल गई। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज जी। जिनदास राजा से विदाई लेकर डेरे पर आया और फिर नर्मदा के पास जाकर उसे भी ले आया। जहाज रवाना हुआ। जहाज के रवाना होते ही नर्मदा सुंदरी अपने असली रूप में प्रकट हो गई। नर्मदापुर पहुंचकर जिनदास ने उत्सव के साथ उसे माता पिता के पास पहुंचाया। माता पिता आदि से मिलकर वह भी अपना सारा दुख भूल गई। उसके नेत्रों से हर्ष के आंसू बहने लगे। जिनदास अपने घर चला गया। नर्मदा सुखपूर्वक पिता के साथ रहने लगी। साधु की अवज्ञा करने से उसे दुख भोगना पड़ा, पर शील के प्रभाव से उसके समस्त दुखों का अंत हो गया। पिता ने एक दिन नर्मदा सुंदरी से पूछा, तुम्हारे पति को बुलवा दूं? सती मौन रही। पिछला घटना चक्र उसके मन में तेजी से घूम गया। उसका हृदय मर्माहन हो उठा। पिता भी आगे कुछ न बोला। कुछ समय पश्चात नगर में मुनिराज का पदार्पण हुआ। संसार की अनित्यता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने सम्यक्त्व की महिमा बतलाई। नर्मदा के पिता ने विनय पूर्वक प्रश्न किया, भगवान मेरी पुत्री को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ा? पति वियोगिनी भी क्यों होना पड़ा? मुनि बोले, तुम्हारी पुत्री सती है, परंतु पूर्व भव में उपार्जित अशुभ कर्म के उदय से इसे दुख भोगना पड़ा, जो इस प्रकार है। भरत क्षेत्र में वैताड्य पर्वत है जो 50 योजन ऊंचा है। शिखर से नर्मदा नदी निकली है। उसकी अधिष्ठात्री नर्मदा देवी है। एक दिन नदी तट पर एक मुनि खड़े ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखकर देवी क्रुद्ध हुई। डराने के लिए शेर, बाघ आदि के रूप धारण किए, हाथी का रूप धारण करके आकाश में उछाला, पर मुनि का ध्यान अखंडित रहा। यह देखकर देवी को विस्मय हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब ध्यान समाप्त कर मुनि ने कहा, हम वितराग के अनुयायी साधु हैं, हम किसी पर क्रोध नहीं करते। नर्मदा प्रसन्न हुई। मुनि ने उसे उपदेश दिया। उपदेश के अंत में देवी ने प्रश्न किया, भगवान मुनि की अवज्ञा करने का क्या फल होता है? मुनि ने जवाब दिया, साधु का तिरस्कार करने से प्राणी निर्धन और निर्गुण होता है, उसे प्रिय का वियोग सहना पड़ता है। सुनकर नर्मदा डरी। वही देवी मनुष्य भव प्राप्त कर तुम्हारी पुत्री हुई है। पूर्व कर्म के उदय से इसे पति का वियोग सहन करना पड़ा। नर्मदा यह वृत्तांत सुनकर मूर्छित हो गई। होश में
जाने पर उसने अपने पिता से संयम अंगीकार करने की आज्ञा मांगी। पिता ने संयम की दुष्करता बतलाई। तब नर्मदा बोली, पिताजी, बालक डराया रह जाता है, परंतु संयम के रसिक पुरुष वचन मात्र से कैसे डर सकते हैं। आखिर नर्मदा को अनुमति प्राप्त हो गई। दीक्षा महोत्सव मनाया गया। दीक्षा देने से पूर्व गुरु आर्य सुहस्ती ने कहा, संयम का पथ कठिन है, तेरा मन स्थिर है या नहीं? जो न पाल सको तो घर में ही रहकर धर्म की साधना करो। नर्मदा सुंदरी ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि गुरुदेव, आपको तो मेरा साहस बढ़ाना चाहिए, आप मुझे डराइए नहीं। मैंने जीवन में सभी तरह के कष्ट सहन किए हैं, अतः सहने का अभ्यास हो चुका है। भावपूर्वक ही आपके चरणों में आई हूँ, कृपा करके संयम प्रदान कर मुझे कृतार्थ कीजिए। नर्मदा सुंदरी ने आभूषण आदि त्याग कर संयम ग्रहण किया। साध्वी बनने के बाद वह ज्ञान ध्यान में निरत रहने लगी। फलस्वरूप अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर प्रवर्तनी पद से विभूषित की गई। विचरण करती करती प्रवर्तनी नर्मदा सुंदरी एक बार रूपचंद्र नगर में पधारी। भव्य जन देशना श्रवण करने आए। सती ने बंध तत्व का स्वरूप समझाया और उसे स्पष्ट करने के लिए धनवती का उदाहरण दिया, जो इस प्रकार था। श्रावस्ती नगरी में पुण्यपाल नामक एक व्यवहारी था, जिसकी पत्नी का नाम धनवती था। पुण्यपाल एक बार विदेश जाने लगा तो उसकी पत्नी और परिवार की देखरेख करने का उत्तरदायित्व अपने एक मित्र को सौंपा। वह मित्र थोड़े दिनों बाद धनवती को चाहने लगा। धनवती ने उसे फटकार दिया। उसने द्वेषवश धनवती को शाकिनी कहकर बदनाम कर दिया। इस कारण नगर में उसका घूमना फिरना बंद हो गया। वह अपने पितृगृह चली गई और भाई के पास रहने लगी। मगर दुर्भाग्य की बात कि वहाँ एक दास उसे चाहने लगा। सती ने उसको भी फटकारा। तब नाराज होकर उसने एक बालक को मार डाला और कह दिया, धनवती शाकिनी है, इसी ने बालक को मारा है। श्रावस्ती के लोगों ने उसे नगर से निकाल दिया। वन में जाकर उसने एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम किया। वटवृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी अपने बाल बच्चों के साथ निवास करता था। एक बार बच्चों के पूछने पर गरुड़ ने बीट के विषय में बतलाया कि इससे कोढ़ का रोग भी चला जाता है और आदमी निरोग हो जाता है। धनवती ने गुण जानकर बीट इकट्ठी कर ली। अब उसने पुरुष का वेश धारण करके नगर में प्रवेश किया और इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में उसकी कीर्ति फैल गई। उसने आलीशान भवन बनवा लिया। कुछ दिन बाद धनवती का पति परदेश से आया। पत्नी को घर पर न पाकर अपने मित्र से पूछा। वह सती को कलंकित करने के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसकी बातों से वह समझ गया कि मित्र में कुटिलता है। पुण्यपाल ने कुष्ठ वैद्य की चर्चा सुनी तो वह अपने मित्र को साथ लेकर उसके पास गया। अचानक वह दास भी कोढ़ से पीड़ित वहां आ पहुंचा। सती अपने पति को देखकर अत्यंत हर्षित हुई, मगर उसने अपना भेद नहीं खोला। पुण्यपाल ने वैद्य से कहा, वैद्यराज जी, इन दोनों की व्याधि निवारण कर दो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। वैद्य ने कहा, हमें इनाम लेने की चाह नहीं है, परंतु रोगी सच बोलेगा तो दवा गुण करेगी। इतना कहा वैद्य ने पुण्यपाल को अलग से जाकर कहा, आप इनके कपटाचार की कहानी ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद वैद्य औषध लेकर आया। पर्दे के पीछे ले जाकर उसने पूछा, सच बोलना, तुम्हें रोग कैसे हुआ? दोनों रोगियों ने बतलाया कि उन्होंने पुण्यपाल की पत्नी की ओर कुभाव किया और हमारी बात न मानने पर उसे झूठा कलंक लगाया, अतएव कोढ़ का शिकार होना पड़ा। यह सुनकर पुण्यपाल का सिर घूमने लगा। मित्र इतना विश्वासघाती निकलेगा ऐसा उसे स्वप्न में भी विचार नहीं था। अंत में धनवती ने अपना असली रूप प्रकट किया और वे उसे देखकर बहुत लज्जित हुए। पुण्यपाल और धनवती का मिलन हुआ। वे सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। यह उदाहरण सुनाने के पश्चात प्रवर्तनी जी ने कहा, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। जिसने धर्म का अभ्यास नहीं किया उसकी सुगति कैसे होगी? सती जी की देश न सुनकर महेश्वर दत्त चौंक उठा और चिंतातुर हो गया। सती के पूछने पर उसने अपनी पत्नी के परित्याग की कथा सुनाई और हार्दिक पश्चाताप किया। तब सती ने कहा, वह नर्मदा सुंदरी मैं ही हूँ, तुम्हें बोध देने आई हूँ, संसार के स्वरूप को समझो। यह सुनकर महेश्वर दत्त की लज्जा की सीमा नहीं रही। वह क्षमा याचना करने लगा। उसने आर्य सुहस्ती से और ऋषि दत्ता ने सती नर्मदा से दीक्षा ग्रहण की। संयम पालन कर स्वर्ग के अधिकारी बने। नर्मदा सुंदरी 1 मास की संलेखना कर स्वर्ग सिधारी। वह एक भाव करके मोक्ष प्राप्त करेगी। अपने शील धर्म की रक्षा के लिए प्रचंड यातनाएं सहन करने वाली महासती नर्मदा सुंदरी धन्य है। जय आनंद।